सभी लोगों का यूट्यूबर इंस्पायर में स्वागत है। मैं संजय कुमार बर्नवाल अनंत आप सभी लोगों को कुछ मोटिवेशनल बातें बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं पावरफुल थॉट्स क्या होते हैं और ये पावरफुल थॉट्स हमारे लाइफ में किस हद तक हमारी सहायता करते हैं। पावरफुल थॉट्स बनते कैसे हैं, पावरफुल थॉट्स को हम किस प्रकार और बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। हमारे मन में हर समय प्रतिपल कुछ न कुछ भाव तरंगें बनती रहती हैं। जो पुराने भाव तरंग हैं वो प्रतिपल नष्ट होती जाती हैं और नए भाव तरंग हमेशा बनते रहते हैं। ये भाव तरंगे ही हमारे थॉट्स को बनाती हैं। ये थॉट्स हमारे मन की ताकत के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारा मन दो तरह के पदार्थ से बना हुआ है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। जब पॉजिटिव पदार्थ के कण हमारे मन में ज़्यादा सघन हो जाते हैं तो हमारा मन काफ़ी विराट हो जाता है और फिर वो विराट मन पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट भी करता है और उन पॉजिटिव थॉट्स को लंबे समय तक एब्जॉर्ब भी किया जाता है। लेकिन जब नकारात्मक कणों की सघनता हो जाती है तो पॉजिटिव थॉट्स हमारे जो बनते भी हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं और उनकी जगह पे नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा बनने लगते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार से उसका मन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत ही ताकत की चीज़ें खाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनल चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे कि शरीर हमारा हेल्दी रहे। लेकिन क्या हम मन के लिए भी वो सारी चीज़ें करते हैं? हम मन को क्या देते हैं? मन को देने के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स दोनों ही प्रकार के थॉट्स हमारे मन की खुराक होते हैं। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स जहाँ मन में विराटता लाते हैं, वहीं नेगेटिव थॉट्स मन को और क्षुद्र और निम्नतम स्तर में पहुंचा देते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये पॉजिटिव थॉट्स को हम बनाएं कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स मन में जल्दी आते ही नहीं। उनको बनाने के लिए हम 3 काम कर सकते हैं। पहला, ईश्वर में अगाध निष्ठा। दूसरा, पावरफुल थॉट्स को बनाने के लिए हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति अगाध आस्था होनी चाहिए और उसके साथ साथ मेडिटेशन या ध्यान की ताकत भी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं तो दुनिया में जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक एनर्जी है, वो हमको हर समय हर पल परेशान करेगी। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी जिससे कि उन नकारात्मक ऊर्जाओं को हम धनात्मक ऊर्जा में तुरंत बदल करके और उसका प्रभाव अपने मन पे ना आने दें। दूसरा मैंने बताया भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा या निष्ठा। तो इसको इसलिए भगवान के प्रति आस्था हमें इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि भगवान की सोच रखने से हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा विस्तार होने लगता है और भगवान वास्तव में देखा जाए तो ऊर्जाओं का भंडार है। सारी प्रकार की ऊर्जाएं उसी से निकलती हैं। तो अगर हम ध्यान की ताकत को भी अपने साथ रख लेते हैं, भगवान के प्रति निष्ठा को भी रख लेते हैं और पॉजिटिव सोच को भी रख लेते हैं, तो इन तीनों के माध्यम से हम अपने मन को इतना ज़्यादा विस्तारित कर लेते हैं कि उससे उस असीमित ऊर्जा के स्तर को छू लेते हैं और उससे हमारे मन में
बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ध्यान की ताकत, ईश्वर के प्रति अगाध निष्ठा और पॉजिटिव सोच, ये तीनों चीज़ों को हमें रखना पड़ेगा। हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। वर्तमान समय का सबसे उन्नतिशील आविष्कार मोबाइल है। मोबाइल कैसे काम करता है? मोबाइल वास्तव में बहुत सारी तरंगे हैं, बहुत सारे वेव्स हैं। उन वेव्स या तरंगों को एक्सेप्ट करता है और उन्हीं तरंगों के माध्यम से उन चीज़ों को, उन बातों को हमारे कान, हमारी नज़र तक पहुंचाता है। तो अगर हम अपने मन का विस्तार उस लेवल तक कर लेते हैं तो वो मन अगर पॉजिटिव थॉट्स अपनी खुराक बना लेता है तो हर पल पॉजिटिव थॉट्स ही मन में आएंगे और फिर वो पॉजिटिव थॉट्स हमारे पूरे लाइफ के लिए एनर्जी देने का काम करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।